हेलो एवरीवन, वेलकम टू कुशिका एजुकेशन। स्टार्ट करते हैं आज का करंट अफेयर। हमारा पहला क्वेश्चन है, किस मंत्रालय ने साइकिल फॉर चेंज चैलेंज का लॉन्च किया है? हेल्थ मिनिस्ट्री ने, स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री ने, मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स ने, या फिर नन ऑफ द अबव? तो आंसर है आपका मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स ने। तो इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। तो ये देखिए, ये जो चैलेंज स्टार्ट किया है, इसका मोटिव है कि साइकिलिंग को प्रमोट किया जाए, जो सिटीजन्स हैं प्लस जो एक्सपर्ट्स हैं उनको कनेक्ट किया जाए, सो दैट कि एक यूनिफाइड विजन लेके आया जा सके साइकिलिंग को प्रमोट करने के लिए। इसके अंडर वो सभी सिटीज आएंगी जो कि स्मार्ट सिटी मिशन के अंडर आई हैं, और इसमें वो सिटीज होंगी जिनमें पॉपुलेशन जो है 5 लाख से ज्यादा होगी, और इसको 2 स्टेजेस में रन किया जाएगा। पहली स्टेज जो कि अभी अक्टूबर है उसमें रन किया जाएगा, और दूसरी स्टेज में 11 सिटीज को शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा, उनको प्रॉपर गाइडेंस प्रोवाइड की जाएगी, 1 करोड़ का अवार्ड भी प्रोवाइड किया जाएगा, और जो नेशनल और इंटरनेशनल एक्सपर्ट्स हैं उनकी गाइडेंस भी उनको प्रोवाइड की जाएगी, सो दैट कि जो साइकिलिंग है उसको और प्रमोट किया जा सके। और ये जो सेकेंड स्टेज वाला इनिशिएटिव है ये मई 2021 तक हेल्ड किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, असीम पोर्टल किसके लिए लॉन्च किया गया है? पहली बात तो आपको ये भी ध्यान रखना है कि ये किस मिनिस्ट्री ने लॉन्च किया है। ये मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप मिनिस्ट्री ने लॉन्च किया है। अब ये किस लिए लॉन्च किया गया है? स्किल्ड पर्सन्स के लिए, अनस्किल्ड पर्सन्स के लिए, या फिर जो एम्प्लॉयर्स हैं उनके लिए, या बोथ ए एंड सी? तो इसका आंसर है डी, बोथ ए एंड सी। ये एक तरह से स्किल्ड पर्सन के लिए लॉन्च किया गया है, लेकिन इसमें एम्प्लॉयर्स भी इंक्लूडेड है, क्योंकि इसमें क्या किया जाएगा कि जो भी स्किल्ड पर्सन है उनका डाटा डाल दिया जाएगा, और वो डाटा जो एम्प्लॉयर्स हैं जिनको पर्टिकुलर स्किल्ड एम्प्लॉयर चाहिए, फॉर एग्जाम्पल किसी को आईटी से रिलेटेड एम्प्लॉयर चाहिए हैं, या फिर किसी को अकाउंट से रिलेटेड एम्प्लॉयर चाहिए, तो वहां से वो डाटा एक्सेस करके एम्प्लॉय अपने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग मैच करके वहां से डाटा उठा के और कॉल कर सकता है। तो एक तरह से ये एम्प्लॉयर्स के लिए भी है, और वैसे ये स्किल्ड पीपल के लिए है, ठीक है, अनस्किल्ड के लिए, स्किल्ड पीपल के लिए है, और कि उनको एक सस्टेनेबल लिवलीहुड मिल सके। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि असीम पोर्टल जो है एम्प्लॉयर्स को एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करेगा जहां से वो जो स्किल्ड पर्सन है उनका डाटाबेस उठा सकेंगे, ठीक है। और यहाँ पे यानी कि डिमांड, जिस काइंड की डिमांड होगी, जिस काइंड के टैलेंट की, स्किल की डिमांड होगी, वहां से वो चूज कर सकते हैं, और ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी बेस्ड प्लेटफॉर्म होगा। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, वेयर इज तरनाहा ब्रिज लोकेटेड? तरनाहा पुल कहां पर है? जम्मू एंड कश्मीर में, अरुणाचल प्रदेश में, मध्य प्रदेश में, या फिर नन ऑफ द अबव? तो ये है हमारा जम्मू एंड कश्मीर में। लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि अभी डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह ने 6 स्ट्रेटेजिक ब्रिज बनाए हैं, और इसको बनाएगा कौन? बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। ये जम्मू एंड कश्मीर में बनने जा रहे हैं। इनमें से जो 4 ब्रिज हैं, 6 में से 4 ब्रिज हैं, वो अखनूर सेक्टर में बनाए जाएंगे, और बाकी के 2 जो हैं वो जम्मू राजपुरा एरिया में बनाए जाएंगे। तरनाहा ब्रिज है वो हीरानगर कठुआ डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है, और यहाँ से ये जो ब्रिज बन जाएगा तो ये लगभग 12 यानी कि 1 डजन विलेजेस को जोड़ेगा। तो नेक्स्ट चलते हैं, नेशनल फिश फार्मर डे कब मनाया जाता है? नेशनल फिश फार्मर डे कब मनाया जाता है? 10 जुलाई को, 11 जुलाई को, 13 जुलाई को, या 14 जुलाई को? ये मनाया जाता है 10 जुलाई को। तो इसका रिलेवेंस देख लेते हैं। ये जो फार्मर्स डे मनाया जाता है, फिश फार्मर्स डे मनाया जाता है, ये एक तो डिपार्टमेंट ऑफ फिशरीज, मिनिस्ट्री ऑफ फिशरीज, एनिमल हस्बेंड्री एंड डायरिंग के साथ साथ नेशनल फिशरीज डेवलपमेंट बोर्ड के द्वारा मनाया जाता है। और ये क्यों मनाया जाता है? ये हर साल जो साइंटिस्ट हैं, डॉक्टर KH अलीखुनी और डॉक्टर HL चौधरी, इन दोनों के यादगार में मनाया जाता है। अब चलते हैं, भशन 4 आइलैंड कहां पर लोकेटेड है? भसान 4 द्वीप कहां पर है? इंडिया में, बांग्लादेश में, पाकिस्तान में, या फिर नन ऑफ द अबव? तो देखिए, ये आपका लोकेटेड है बांग्लादेश में, ठीक है। कहां पर है? बांग्लादेश में। और ये न्यूज में क्यों है? क्या हो रहा है कि बांग्लादेश में यहाँ पर रोहिंग्यास जो हैं उनको सेटल्ड किया था, तो अब ये लोग मना कर रहे हैं कि हम वहां से कोविड-19 के टाइम में उनको नहीं लेकर आएंगे। लेकिन ये द्वीप अगर एनवायरमेंटलिस्ट की मानी जाए तो ये रहने योग्य नहीं है। एक इनहेबिटेड आइलैंड था ये पहले, जो हिमालय की जो सिल्ट है उससे बना हुआ है,
लेकिन वहां पे इन्होंने शेल्टर होम्स बनाए थे जो रोहिंग्यास थे उनके लिए, तो इसीलिए ये न्यूज में है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इसको 4 पिया भी बोला जाता है, इसको 4 पिया भी बोला जाता है, और ये है हटिया उपजिला बांग्लादेश में, जो कि बे ऑफ बंगाल से 37 माइल्स की दूरी पर है। हिमालयन सिल्ट से बना हुआ है। 1 लाख रोहिंग्यास के लिए यहाँ पर शेल्टर बनाए गए थे, न्यूज में इसलिए कि भाई हम वहां से उनको नहीं मूव करेंगे, क्योंकि एनवायरमेंटलिस्ट ये कहते हैं कि जो एरिया है काफी फर्जाइल है, यहाँ पे फ्लड भी आ सकती है, इरोजन भी हो सकता है, साइक्लोन भी आ सकते हैं, तो ये ठीक नहीं है कि उनको वहां पर रखा जाए, तो इसीलिए ये न्यूज में है। तो जो भी ज्योग्राफिकल लोकेशन न्यूज में होती है वो इंपॉर्टेंट हो जाती है। अभी प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना शुरू की गई थी, ठीक है, तो इसमें चावल और गेहूं बांटा जाएगा। तो ये जो डिस्ट्रीब्यूशन होगा ये किस एक्ट के तहत आता है? नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट के तहत, नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के तहत, एसेंशियल कमोडिटी एक्ट के तहत, प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट एक्ट, ठीक है। तो ये फूड से रिलेटेड है, नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के तहत ही इसका डिस्ट्रीब्यूशन होगा। तो ये डिस्ट्रीब्यूशन क्या था? इस स्कीम के अंडर 5 किलोग्राम गेहूं और व्हीट पर पर्सन पर मंथ, यानी कि हर एक पर्सन को हर एक मंथ में प्रोवाइड किए जाएंगे। किसके अंडर? नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट 2013 के अंडर फ्री ऑफ कॉस्ट दिया जाएगा। तो ये अब न्यूज में क्यों है? क्योंकि इसका जो ड्यूरेशन था अप्रैल से लेकर जून तक का था, लेकिन अभी यूनियन कैबिनेट ने इसका ड्यूरेशन बढ़ाने के लिए बोल दिया है। नेक्स्ट चलते हैं, कौन सी ऑर्गेनाइजेशन ने मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया है? सीबीडीटी, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स के साथ म्यूचुअल जो डाटा है वो एक्सचेंज करने के लिए। तो ये साइन किया गया है सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया के साथ, तो इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। सीबीडीटी ने सेबी के साथ जो डाटा है एक दूसरे का वो म्यूचुअली शेयर करने के लिए ये मेमोरेंडम साइन किया है। इसके लिए एक स्टीयरिंग ग्रुप भी बनाया गया है जो रिव्यू करेगा जो डाटा एक्सचेंज किया जाएगा उसको। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, कौन सी ट्रेड एसोसिएशन ने अभी एक प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है जो कि इंडिया और यूएसए की जो ट्रेड है उसको बढ़ावा देगा, ठीक है, और ये कहाँ लॉन्च किया गया है? न्यू जर्सी में लॉन्च किया गया है। तो ये कौन से प्लेटफॉर्म ने लॉन्च किया है? नास्कॉम ने, फिक्की ने, डाटा सिक्योरिटी काउंसिल ने, सीआईआई ने, ठीक है, तो ये किया है नास्कॉम ने, ठीक है। हम इसके बारे में पढ़ लेते हैं। नेशनल एसोसिएशन ऑफ सॉफ्टवेयर एंड सर्विसेज कंपनी, कई बार इसकी फुल फॉर्म भी पूछी जा सकती है, तो थोड़ा सा जब हम पढ़ते हैं तो फुल फॉर्म्स को इस पर्सपेक्टिव की हम फुल फॉर्म पढ़ लेते हैं, लेकिन अगर हम इस पर्सपेक्टिव से पढ़ें कि इससे क्वेश्चन बन सकता है तो ज्यादा माइंड में रहता है, तो थोड़ा सा ध्यान से हमारा ध्यान चला जाता है कि ओके इसको थोड़ा और ज्यादा ध्यान से देखना है। क्योंकि क्या होता है जब क्वेश्चन आता है ना तो क्या कर देंगे, वर्ड सभी वही होंगे, नेशनल एसोसिएशन ऑफ सिस्टम एंड सर्विसेज यहाँ पे कर देंगे, सॉफ्टवेयर एंड सर्विसेज की जगह, तो वहां पे हमें थोड़ा सा गड़बड़ होने के चांसेस हो जाते हैं। तो यहाँ पे थोड़ा ध्यान से पढ़ सकते हैं हम। ये कहाँ पर है? न्यू जर्सी में है, और ये जो क्रॉस बॉर्डर एफडीआई है टेक्नोलॉजी क्षेत्र में भी उसको भी बढ़ावा देगा। जो ट्रेड है तो एफडीआई तो होगी ही वहां पर। तो इसकी जो मेंबर कंपनीज हैं उनको प्रॉपर ट्रेनिंग भी प्रोवाइड की जाएगी, और एक तरह से साइट सिलेक्शन के लिए भी कहाँ पर इन्वेस्ट करना है ये भी एक तरह से ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाएगी। टैक्स किस तरीके से प्लानिंग होनी है इस चीज़ की, ये सब प्रोवाइड किया जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं, कौन सी ऑर्गेनाइजेशन ने अभी लॉन्च किया है इंटरफेस पॉइंट, ठीक है, जिसको बोलेंगे तुरंत सुविधा केंद्राज। तुरंत सुविधा केंद्राज किस ऑर्गेनाइजेशन ने लॉन्च किया है? सेंट्रल बोर्ड ऑफ इन्वेस्टिगेशन ने, सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स एंड कस्टम ने, सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन ने, या फिर एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन ने। तो ये देखिए, ये अभी रिसेंटली सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स ने लॉन्च किया है एंड सीबीआईसी ने। इसमें क्या होगा कि जो भी टैक्स रिलेटेड जो भी फिजिकल डॉक्यूमेंट्स थे वो यहाँ पर सबमिट किए जाएंगे। इसके बारे में बात हुई थी जब अभी बजट पास हुआ था फरवरी में, तब ये बात की गई थी एक फेसलेस असेसमेंट हो सके, तो ये एक फर्स्ट स्टेप है उसकी ओर। आज का हमारा करंट अफेयर, आई होप आपको ये सीरीज पसंद आ रही होगी। थैंक यू।